हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी, जीडी, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है, यह डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। तो हमें पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए कि पूरब किस तरफ होता है, पश्चिम किस तरफ। तो पूरब इस तरफ होता है, पश्चिम इस तरफ, और उत्तर इस तरफ होता है, और दक्षिण इस तरफ होता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूरब की ओर जाएंगे। ये रहा मेरा पूरब। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़े। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ते हैं। तो फिर बाएं मुड़े। अब यहाँ बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो हम जो जा रहे हैं इस तरफ, यह दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दक्षिण। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एनालॉजी से दिया हुआ है। तो यह कह रहा है, जिस प्रकार बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है, उसी प्रकार हमसे पूछा है सोनार का संबंध किस से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सोनार जो है वह सोना का काम करता है। यहाँ में सोना में देखेंगे ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पर सोना ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपड़ा अनुपात कपास समानुपात ईंट अनुपात व्हाट। तो यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार कपास से कपड़ा बुनने का काम होता है, उसी प्रकार देखेंगे हम ईंट जो है वह मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें, 5:36 समानुपात 6 व्हाट। तो हम क्या करें कि 5 से यहाँ पर 36 प्राप्त हो। तो देखेंगे हम, अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो 6 आता है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो हमें 36 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 49 निकल कर आता है। तो देखेंगे 49 अगर ऑप्शन में है तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में है 49, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, 25:625 समानुपात 35 व्हाट। क्या करें कि 25 से हमें 625 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो हमें 625 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम 35 का वर्ग करेंगे तो हमें
प्राप्त जो होगा वो 1225 होगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पर 1225 ही था। तो देखेंगे हमारा जो 1225 है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें वाट अनुपात 63 समानुपात 8:26। तो हमें बताना है वाट के स्थान पर क्या रखे कि हमको 63 प्राप्त हो। उसी प्रकार हमें देखना है क्या करे कि हमारा जो है यहाँ पर वाट के स्थान पर हमारा सही आंसर आए। तो देखेंगे इसमें दूसरे घटक के दूसरी अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 26 दिया हुआ है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 63 को ऐड करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो देखेंगे 9 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कैंची का कपड़े से वही संबंध है जो दरांती का डैश से है। देखेंगे कैंची जो है वह कपड़ा काटने का काम करता है, उसी प्रकार दरांती जो है वह घास का काम करता है। दरांती यानी घास काटने का काम करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं न्यायालय में न्याय मिलता है, उसी प्रकार स्कूल में हम सभी जानते हैं शिक्षा दी जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शिक्षा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार चश्मा का संबंध आँख से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं चश्मा आँख में लगाया जाता है, उसी प्रकार घड़ी जो है वो हम लोग कलाई में बांधते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कलाई ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है जिस प्रकार इतिहास का संबंध घटनाओं से है उसी प्रकार विज्ञान का संबंध डैश से है। तो हम सब जानते हैं इतिहास का संबंध घटनाओं से होता है, घटनाओं के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। हम लोग जानते हैं इतिहास से घटना, पहले की घटना को। उसी प्रकार हम देखेंगे विज्ञान का जो संबंध है वह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वैज्ञानिक, बी में बैक्टीरिया, सी में है जीवन और डी में अनुसंधान। तो हमारा जो विज्ञान का संबंध है वह है अनुसंधान से, यानी ऑप्शन नंबर डी में है अनुसंधान दिया हुआ। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ। अगर आप हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं
तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।